जिसका मन अपने आप कन्हैया के प्रेम में कन्हैया के साथ रास करने के लिए व्याकुल हो जाए, अपने आप आनंद में झूमने लगे, असली प्रेमी की पहचान। और आज हमारे बीच में विक्रम मणि तिवारी जी उपस्थित हैं, जो संकट मोचन सेना के विस्तारक हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करें। बड़े ही समाज सेवी हैं, सदैव धर्म के प्रचार में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान की सदैव कृपा इनके ऊपर बनी रहे। आज हम सबको भगवान के रास में चलना है मन से। और देखिए, आज जो करेगा शर्म, जाऊं कि न जाऊं, दुनिया को देखेगा। रास पंचाध्यायी कथा सुनने के बाद सुनाने का मतलब ही यही है कि दुनिया को हम देखें। जैसे ब्रजांगनाएं न पति को देखती है, न परिवार को देखती है, किसी को नहीं, केवल एक की चाह है। किसकी? अपने प्राण प्रियतम। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। जय। मैं आप बीती कहता हूँ औरों की नहीं, प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। यही दिखाना कि ठाकुर के चरणों में कितना प्रेम है। इसलिए आनंद से मस्ती में झूमते हुए ठाकुर के रास में शामिल होंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, राधा संगे श्यामना। और आज इस अवध की भूमि में राम जी के दरबार में ही हम सब क्या करेंगे? कन्हैया के साथ में सुंदर झूमते हुए रास का आनंद लेंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संगे, जग पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन संग, जग का पालन
तरीका भगवान को रिझाने का है। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। देखिए यही मैं देख रहा था कि बिना कहे किसके अंदर प्रेम होगा जो कन्हैया के साथ रास में जाएगा। डिस्को में तो कोई भी नाच सकता है, असली आनंद तो तब है जब कन्हैया के साथ प्रेम में मधुर मधुर आनंद का दर्शन करे। क्या बात। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाले और श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाले और गैया। सरल सरल चले रे मधुर मुरवैया रे मेघा करे जे रे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। आओ से झूमिए। जय जय। हरि बोल। जय जय। यमुना तट पर बंसी बट पर कहना रास रचाए। यमुना तट पर बंसी पटे पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे रे कान्हा केवल नाचे रे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे राधा संगे राधा नाचे रे। भगवान ने सभी ब्रजांगनाओं के मनोरथ को सिद्ध किया। भगवान ने सभी गोपियों के मनोरथ को सिद्ध किया। इसके उपरांत कंस ने और भी कई राक्षसों को भेजा है, केसी व्योमा अरिष्टासुर, जिसका भगवान ने उद्धार किया।
जब कंस का कोई पैतरा नहीं चला तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। है बेटा, अक्रूर जी को कंस ने बुलाया है और अक्रूर जी से कंस ने कहा एक काम करो, मैंने कन्हैया को मारने के बहुत से प्रयत्न किए पर कन्हैया को मार नहीं पाया। ए भाई, थोड़ी शांति बनाओ, डिस्टर्ब ना हो। अक्रूर को बुलाया, बड़ी महत्वपूर्ण कथा, 10 मिनट केवल शांति से। ए भाई, सामने जितने बैठे बिना इधर उधर की शांति रहो थोड़ी देर, बस 15 मिनट और, इसके बाद खूब शोर मचाना है, सबको मौका मिलेगा। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, कहा एक काम करो, मैं तो हार गया कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन एक काम करो अक्रूर, तुम जाओ और जाके कन्हैया को यज्ञ के बहाने मथुरा लेकर के आओ, मैं यही कन्हैया को मारूंगा। अक्रूर जी सोचने लगे, वाह रे विधाता, तूने आज ये कैसा काम मुझे सौंपा है कि मैं उस कन्हैया को लेकर के आऊं जिस कन्हैया को ब्रज के सारे लोग अपने प्राण की तरह मानते हैं, जिस प्रकार लोग अपने प्राण को मानते हैं, और मैं उस कन्हैया को लाऊं, जबकि मैं जानता हूं कि कंस बहुत दुष्ट है, अगर लाऊंगा तो मार देगा। पहले तो अक्रूर जी ने मना कर दिया, फिर सोचा इस दुष्ट कंस के हाथों मरने से अच्छा है एक बार कन्हैया से मिलो। काका लगते हैं कन्हैया के अक्रूर जी। अक्रूर जी ब्रज की यात्रा के लिए निकले हैं, मन में सोच रहे हैं कैसे जाऊं, क्या कहूंगा, प्रभु मिलेंगे कैसे होंगे, मुझ दुष्ट को प्रभु अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। बहुत मन में विचार किया और विचार करते हुए संध्या के समय में अक्रूर जी महाराज ब्रज पहुंचे। नंद बाबा के महल में गए सीधे, बड़ा स्वागत हुआ और ब्रज की खुशी और ब्रज का आनंद शायद इतने दिनों के लिए ही था। रात्रि में अक्रूर जी ने कहा कि हम कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, और कंस ने, महाराज कंस ने निमंत्रण भिजवाया है कि कन्हैया को लेकर के आऊं। नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं, चाहो तो मुझे ले चलो लेकिन कन्हैया को नहीं जाने दूंगा। फिर मैया यशोदा को जब ये बात पता चली कि कन्हैया को लेने आए हैं तो मैया यशोदा बड़ी व्याकुल हो गई। और ध्यान देना, मैया यशोदा कन्हैया के बगैर कभी एक पल भी नहीं रहती, बहुत प्रेम करती। आज पहली बार, बोले वृंदावन बिहारी लाल के, हमारे एक्सिस बैंक के मैनेजर साहब आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार जब नंद बाबा ने मना किया कि कन्हैया को नहीं भेजूंगा, एक राज जो बरसों से ब्रजवासियों को नहीं पता था, आज पहली बार अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, आप जिसे अपना बेटा मानते हो ना, वो आपका बेटा नहीं है। नंद बाबा के मानो जमीन खिसक गई हो पैर के नीचे से, आसमान फट गया। नंद बाबा आश्चर्य, मेरा न कन्हैया नहीं है? नहीं, वो तो वसुदेव का पुत्र है। बूढ़े नंद बाबा के तो मानो शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिया, उदास हो गए। और जब माँ यशोदा को ये बात पता चली कि कन्हैया मेरा छोरा नहीं है, सच कहूं मैं तो
कल्पना भी नहीं कर सकता और शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता कि मैया यशोदा के हृदय में क्या बीती होगी साहब। माँ यशोदा आ गई कन्हैया के पास। माँ यशोदा कहने लगी, कन्हैया अक्रूर जी कह रहे हैं कि तू देवकी का है बेटा है। कन्हैया तू सच बता, तू मेरा लाला है कि नहीं? कन्हैया कहते हैं, मैया कैसी बात करती, मेरी मैया तो तू ही है। कन्हैया तू मेरा लाला है तो फिर तू मुझे छोड़ के मत जाना। कन्हैया कन्हैया ने सोचा कैसे समझाऊं माँ को। नंद बाबा के पास गए, कहा बाबा आप समझाओ ना माँ को कि माँ मुझे मथुरा जाने दे। वास्तव पर एक बात कहें, माँ का प्रेम तो सबको दिखाई देता है और माँ तो रो के अपना दर्द बयां भी कर सकती है, लेकिन वास्तव पर पिता के प्रेम को और पिता की पीड़ा को शायद ही कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। कन्हैया नंद बाबा से करे जाके समझाओ माँ यशोदा को। तो नंद बाबा ने मन ही मन में सोचा, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं ये समझाऊं जाकर के कि मेरे प्राण के प्यारे मेरे दुलारे को मेरे घर से बाहर जाना पड़े। नंद बाबा की आंखों में अश्रु आ गए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तूने काम भी दिया तो ऐसा काम दिया कि मैं जाकर के कहूं कि मेरा कन्हैया मेरे घर से चला जाए। आज नंद बाबा को लग रहा था जैसे मेरा सर्वस्व लुट गया। नंद बाबा को समझ में नहीं आ रहा था कैसे माँ यशोदा को समझाऊं। कई बार पिता को ऐसे काम करने पड़ते जो चाहता नहीं है। ज्यादातर देखिए जो पिता होता है ना, उनकी अगर शर्ट खोल के देखो तो ज्यादा बड़े बड़े पिताओं की भी बनियान फटी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे के लिए सदैव महल बना दे, गाड़ी बना दे, मोटर बना दे। माँ के आंसू तो सबको दिखते हैं, लेकिन पिता का परिश्रम शायद ही कोई देख पाता होगा साहब, कोई नहीं देख पाता। मुझे याद है जब मैं अयोध्या आया था तो हमारे पिताजी पहुंचाने के लिए आए थे मुझे बस स्टैंड 2004 में। तो जब मैं बस में बैठ के जाने लगा तो बड़े छोटा ही था और पहली बार घर से बाहर निकला था, तब इतनी समझ भी नहीं थी। धीरे से कुछ खाने के लिए लेकर के आए कि ये रास्ते में खा लेना। अब जब मैं कुछ दिन बाद गांव पहुंचा, कभी कभी हम मजाक में ऐसी बात कह देते हैं और उसका मतलब क्या होता हम समझते नहीं। एक बार मैंने कहा था, मुझे याद है, हमारे गांव के जितने भी हमारे साथी थे सबके पास किसी के पास साइकिल गाड़ी थी, मेरे घर में साइकिल नहीं थी। तो मैं रोज़ कहता था कि स्कूल पैदल जाना पड़ता है, साइकिल दिला दो। तो कहते थे कि है नहीं, दिला दूंगा, दिलाते। तो मैं एक दिन ऐसे कहते कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। उस समय छोटा था, उसका मतलब नहीं पता चला, लेकिन आज जब उस बात का मतलब पता चलता है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या करता है। शायद माँ तो केवल घर संभालती है, भोजन बनाती है, लेकिन उस घर में जो चूल्हा जलता है वो चूल्हा नहीं, वो पिता का पसीना होता है, पिता का त्याग होता है, पिता का बलिदान होता है। उस बच्चे को और माँ को तो पता भी नहीं कि ये रोटी आई कहाँ से है, उसके लिए पिता ने क्या क्या किया है। पिता का त्याग किसी को नहीं दिखता है। खैर, मैं तो बड़ा भाग्यवान था कि हमारे पिताजी का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हुआ, तो मुझे ज़्यादा कमी नहीं खेली, क्योंकि पिता स्वरूप हमारे गुरुदेव भगवान थे। और मैं तो बड़ा ही भाग्यवान हूँ। निश्चित रूप से आज मैं इस व्यासपीठ से और हृदय से कहता हूँ कि जितना हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए किया है, शायद दुनिया में कोई पिता भी अपने पुत्र के लिए नहीं करेगा। और
चूंकि गुरुदेव भगवान बैठे, मैं बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब से मैं गांव से अयोध्या आया तो आज तक मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं हुआ। 2007 में मैं सोचा था कि मैं पढ़ने बनारस जाऊंगा, लेकिन मेरी स्थिति घर की उतनी नहीं थी कि मैं कमरे लेके किराया दे के पढ़ सकूं। तो बिना कहे गुरुदेव भगवान ने सारी व्यवस्था कराई पढ़ने लिखने की। तो मैं तो भाग्यवान हूँ कि मुझे पिता तुल्य ही गुरुदेव भगवान भी मिले, जिन्होंने हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण किए। कभी कभी गुरु जी कहते भी हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं जितनी बार सोचता हूँ कि तुम्हें अब की बार कुछ नहीं दूंगा, बाद में लगता है तेरा किसी जन्म का कर्जा खाया हूँ कि कहीं से आता तो कुछ ना कुछ ले ही जाता है जितनी बार आता है। पिता का साहब जो प्रेम होता ना, बड़ा अद्भुत होता, दिखता नहीं। आज नंद बाबा के सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। कन्हैया ने कहा बाबा जाके माँ को समझाओ ना कि मुझे मथुरा जाने। नंद बाबा कहते कन्हैया तू कहता ना कि बाबा मुझे अपने प्राण दे दो। कन्हैया सच कहता हूं, एक पल नहीं लगता मैं अपने प्राणों को तेरे चरणों में यूं रख देता। लेकिन कन्हैया आज मुझसे तुम वो कहने के लिए कह रहे हो कन्हैया जो मैं कर नहीं सकता। क्योंकि कन्हैया सच तो ये है कि तेरे बगैर तो ये तेरा बूढ़ा पिता भी नहीं रह सकता। कन्हैया स्वयं गए माँ को समझाने, माँ बस परसों आ जाऊंगा। शायद माँ यशोदा ये जान गई थी कि कन्हैया परसों की तो कह रहा, पर अब ये आएगा। कन्हैया को गोद में बैठाया माँ यशोदा ने और कहा कन्हैया अगर तेरी माँ देवकी ने तुझे मुझसे ज्यादा प्रेम किया तो क्या तू मुझे भूल जाएगा। माँ रो पड़ी। माँ ने कहा कन्हैया मैंने तुझे कई बार मारा है, कन्हैया मैंने तुझे उखल में बांधा था ना। कन्हैया कहीं तेरी माँ देवकी तुझे बहुत प्रेम करने लगी। कन्हैया तू मेरी कोई बात मन पे मत लेना। कन्हैया मैंने तुझे कभी हृदय से नहीं डांटा है। कन्हैया तू मुझसे दूर मत जा। बहुत माँ समझाती है। माँ यशोदा समझ चुकी थी कि ये कन्हैया जाएगा पर आएगा नहीं। बहुत प्रयास किया माँ ने, भगवान भी जाना चाहते थे। और मुझे तो कभी कभी लगता है साहब सचमुच में कन्हैया का प्रेम बहुत विलक्षण है। कैसा प्रेम है। बूढ़ी माँ है, माँ को छोड़ के चला गया, बरसों तक लौट के नहीं आया। कभी कभी कन्हैया ने ये भी नहीं पूछा आकर के जरा देखो तो उस बूढ़ी माँ की हाल क्या है साहब। अद्भुत है। धन्य है माँ यशोदा। जाने कैसे माँ यशोदा ने खुद को संभाला था साहब। नंद बाबा उदास। पूरे ब्रज में बात फैल गई कि कन्हैया जाने वाले। पूरे ब्रज के लोग आ गए सामने, अरे कन्हैया तू जा रहा है। कन्हैया ने सोचा एक को तो समझा दिया, अब इनको कैसे समझाऊं। ब्रजांगनाओं ने आकर के कहा कन्हैया अगर तू जाएगा तो तेरे साथ में ये प्राण भी जाएंगे। और कन्हैया इन हम ब्रजवासियों ने तो तेरे सिवा जीना सीखा ही नहीं। कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा, और जाना यह काम कर तो मेरे इन प्राणों को अपने साथ में लेके जा। और सब सच कहें ब्रजवासियों का प्रेम बहुत बहुत अद्भुत था। प्रातः काल रथ सजा है, जब भगवान चलने लगे वर्णन आता है कि वर्षों तक ब्रज के लोगों ने अनाज का एक दाना नहीं खाया। और कितने तो ऐसे योगी थे जो ब्रज के उस गली में जाकर के नजरें टिका ली जिस गली से कन्हैया जा रहे थे। कन्हैया जल्दी आ। कितने ऐसे थे कि पलक भी नहीं मारते थे। लगता था कहीं ऐसा ना हो
कि हम पलक मारे और मेरा कन्हैया आ जाए और एक नींद से मेरे कन्हैया को देखने की देरी हो जाए। सब ब्रजवासियों का अद्भुत प्रेम धन्य है। कभी कभी ये सोच के बहुत आश्चर्य लगता है कि कन्हैया इतना प्रेमी कैसे अपने इन प्रेमियों के बगैर इनको छोड़ करके कैसे भगवान कन्हैया गए होंगे। साहब धन्य है, अद्भुत है ब्रजवासियों का प्रेम। बूढ़ी माँ यशोदा को सारी बातें बालकपन की याद आने लगी, बाल लीलाएं याद आने लगी। कन्हैया एक बार तेने मिट्टी खाई थी, मैंने तेरे कान को पकड़ा था। कन्हैया कहीं तूने वो बात दिल से तो नहीं ली? देख कन्हैया, तू जा रहा है ना, कोई बात दिल में मत रखना। हर माँ के हृदय में कोई विचित्र से साहब, दुनिया में कोई माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़, ये जब भी मैं ये प्रसंग देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि माँ यशोदा ने पाल पोस करके बड़ा किया और भगवान कन्हैया मथुरा में जाके बस गए। क्या जन्म देने वाली ही माँ होती है केवल? क्या है? मैं एक दिन बहुत बड़े विद्वान थे, मैं उनके पास बैठा था तो मैंने कहा कि कैसा कन्हैया का व्यवहार है, ये कन्हैया का कैसा सिद्धांत है जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, गोद में खिलाया और स्वयं अपने हाथ को पलना बनाया। एक पल भी कन्हैया को छोड़ती नहीं थी मैया, सदैव सेवा में, दिन रात सेवा। फिर कन्हैया ने कैसे भला इतने निश्चित हो गए कि बरसों तक माँ के पास नहीं आए। कई महात्माओं ने बड़े बड़े तर्क दिए होंगे, बहुत से तर्क शायद, लेकिन हम अज्ञानी लोग हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। धन्य है ब्रजवासी। अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए हैं। सारे ब्रज के लोग अक्रूर को कहने लगे, वाह रे अक्रूर, जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम भी है। ब्रजवासी ब्रजवासी व्याकुल हुए, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, कैसे हो निर्वाण। हाय प्राण प्रिय को हृदय, कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ मुख वित इतै, नहीं चित वै चित चो। एक गोपी कहती है, कन्हैया तू कितना निर्दयी है, पहले चित्त को चुरा लिया, फिर वित्त को हर लिया, और जब तेरे पर चित्त लग गया तो तू छोड़ करके जा रहा है। पूरा ब्रजमंडल उदास हो गया, व्याकुल हो गया। वर्णन आता श्रीमद् भागवत में कि कई गोपियां रात भर चिकार मार करके रो रही हैं द्वार पे, कन्हैया मत जा। धन्य है कन्हैया, वारे ठाकुर। उन गोपियों का दर्द कन्हैया को दिखाई नहीं दिया, और कन्हैया सुबह रथ में सवार हो गए। नंद बाबा देख रहे हैं, और चूंकि कन्हैया ने प्रार्थना किया था कि बाबा मुझे जाने दो। प्रेम की साहब यही एक विलक्षण बात है कि प्रेम ऐसा होता है कि ना मना कर सकता है, ना हाँ करते बनता है, ना करते बनता है। नंद बाबा से कहवाया, मुझे भेजो, भिजवाओ। और नंद बाबा ने कहा ठीक है। जाते हुए देख भी नहीं सकते और खुद रोक भी नहीं सकते, क्योंकि स्वयं कहा है। रथ में बैठ करके चल दिए।
जिस प्रकार से राम जी बन गए थे तो सारे अवधवासियों ने तप किया सरयू के किनारे जाकर। पै आहार फल असन एक निस भोजन एक लो करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भो। कन्हैया तो चले गए, लेकिन कन्हैया ने अपने साथ कितने के चित्त और वित्त को लेकर के चले गए साहब, कोई ठीक नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान निकले और ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि ब्रजवासियों की जो विरह वेदना है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद ये प्रेम की एक पराकाष्ठा है। एक गोपी ने कहा जरा देखो तो हम सब कितने निर्दयी हैं कि मेरा प्राण प्रियतम जा रहा है और प्राण नहीं जा रहे हैं। सारी समस्या प्राण की, और प्राण भी चले जाते हैं कन्हैया के साथ तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। तो फिर एक गोपी कहती नहीं, मेरे प्राण प्रियतम आएंगे, यदि प्राण रहेंगे तो फिर इनका दर्शन होगा। अद्भुत प्रेम है और ब्रजांगनाओं का यही तो अद्भुत प्रेम है जो निश्चय निकपट केवल ठाकुर के लिए है। एक चीज और तो मैंने एक बड़े बहुत अद्भुत परमहंस संत से पूछा कि आखिर कन्हैया ने ऐसा क्यों किया। तो बोले महाराज आप एक बात बताओ, वृंदावन से मथुरा की कितनी दूरी है? अबे कितनी? 7 कोस 21 किलोमीटर। अगर इतने प्रेमी थे तो ब्रज का प्रेमी जाता मथुरा और जाके कन्हैया से कहता कि तूने वादा किया था तू कल आएगा पर आया नहीं, लेकिन धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम। कहा कन्हैया अगर तू नहीं आता, प्रेमी हूं लेकिन अगर तू मेरे दरबार पे नहीं आता तो मैं भी नहीं आऊंगा और एक दिन तुझे ही मेरे दरबार पर आना पड़ेगा। और कोई ब्रजवासी नहीं गया, कन्हैया को ही एक दिन भगवान को ही एक दिन ब्रजवासियों के दर पे आना पड़ा और भगवान आए जो कुरुक्षेत्र जाने लगे थे। ब्रजवासियों ने ये बता दिया कन्हैया अगर हमने सच्चा प्रेम किया होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुझे ही आना पड़ेगा। और ब्रजवासियों ने तो कभी शिकायत भी नहीं किया था। देखिए प्रेमी की असली यही पहचान है जो अपने प्रियतम के लिए किसी प्रकार की बाधा न बने। भाई आजकल के प्रेमी क्या करेंगे, बोले हर बात पे झगड़ा, ये करो। लेकिन ब्रजवासियों की जरा देखिए, इनका जो अपने प्रियतम के लिए प्रेम है, इनकी एक चाहे कि मेरे प्रियतम के किसी भी कार्य में कोई बाधा ना हो। मैं बाधा न, मैं प्रियतमा हूं अगर, तो मेरे प्रियतम को जो अच्छा लगे वो करे। इसीलिए कोई गोपी नहीं कहती थी कन्हैया मैं तुझसे मिलने जाऊं या तुम इससे मिलने आए। गोपियां एक ही चीज है, अगर कन्हैया ब्रज में सुखी है, अगर मथुरा में खुश है तो मुझे कोई परवाह नहीं, वो मथुरा में ही खुश रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान रथ पे सवार होकर के चल दिए हैं। अक्रूर जी को बड़ा कष्ट हुआ है साहब। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त, अक्रूर जी के भी आंखों में अश्रु बहरे। धन्य है परमात्मा, तूने मुझसे कौन सा काम दे दिया, इन भक्तों से तूने परमात्मा अलग कराने का कार्य मुझे दिया। गोपियां कहती हैं क्रूर जैसा इसका नाम है क्रूर, वैसा ही इसने क्रूरता की है, इसने हमारे हृदय की हत्या की है। लोग तो जीव हत्या करते हैं पर इस अक्रूर ने हम ब्रजवासियों के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। प्रभु ने कहा अक्रूर जी रथ चलाइए, और अक्रूर जी लेकर के भगवान को निकले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे परम प्रिय मित्र संजय पांडे जी जो हमारे इस मीरापुर वार्ड के पार्षद हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करें। बड़े ही स्नेही हैं, हमारे अनुज भी हैं और बड़ा इनका प्रेम सदैव रहता है। और आज ये हमारी कथा के बीच में आए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे।
आइए भाव से ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रसंग है कि इसको कह पाना हम जैसे साधारण जीव की बस की बात नहीं, ये प्रेमी जन का विषय है और प्रेमी जन ही इसको कह सकते हैं। हम तो केवल इतना कहेंगे, हे ठाकुर ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे गागरिया, संत भरे गागरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। देखी भई मैं बावरिया, देखी भई मैं बावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। गली गली में संत विराजे, गली गली में संत विराजे, गली गली में संत विराजे, गली गली में संत विराजे। श्री राम कथा में आगरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलिए वृंदावन की हरिलाल के जय। देखिए, अब क्योंकि कन्हैया का विवाह होना है तो थोड़ा सा आनंद की ओर चलते हैं। तो सभी बाराती सब प्रेम में डूब जाएंगे तो फिर बारात नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि सभी लोग बड़ी तैयारी किए, रात भर से तैयारी किए हैं बारात का। अभी दुल्हा भी सज रहा है, बस थोड़ी देर में दुल्हा भी बारात लेके आने ही वाला है। बोली सावरे सरकार की जय। बस कंस को 2 मिनट में मार दें। अभी कितनी देर में?
बड़ा दुष्ट कंस है, भगवान को ले जा रहा भक्तों से, राक्षसों को भेज रहा है। उस समय तो कन्हैया के हाथ में था, देर लगा, रथ में बैठ गया। यहाँ तो साहब 2 मिनट में, बड़ा दुष्ट है। कितनी देर में जजमान जी? उस समय कन्हैया के हाथ में था, आज हमारे हाथ में है। इसमें 2 हाथ नहीं हो पाएगा, एक ही हाथ में सब जय श्री राम। कितनी देर में? 2 मिनट में। और जल्दी चलते हैं बारात करने। वैसे दुल्हा को ज्यादा लेट हो गया तो दुल्हा फिर मचल जाएगा। कोई कह रहा है 5 मिनट में आ रहा है। फिर रसगुल्ला के इंतजार में कब बफर में सफर मिले। हमारे कन्हैया के तो गाल ही रसगुल्ले जैसे, एक बार देख लो तो रसगुल्ला खाने की जरूरत ही नहीं है। अक्रूर जी लेकर के निकले हैं। बड़ा अक्रूर जी के मन में संशय हुआ कि परमात्मा को लेकर के जा रहा हूँ, यमुना जी में स्नान करने के भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है, भ्रम दूर हो गया। लेकर के गए हैं। अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलो, भगवान ने कहा मैं बाद में आऊँगा। भगवान के कुछ बाल सखा भी मथुरा आए हैं। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ घूमने के लिए जाते हैं और घूमते हुए भगवान कन्हैया एक धोबी के घर पहुँचते हैं घाट पे, और कहा मेरे सखाओं को वस्त्र दे दो, यज्ञ देखने जाना है। धोबी ने कहा रे कन्हैया तने अपना मुख देखा है? तो गांव का ग्वाला और तेरी ये छोरे, और कहा राजा महाराजा के कपड़े। कन्हैया के मित्र का अपमान कर दिया। कन्हैया ने कहा मेरे मित्र का अपमान? एक चमाट लगाई महाराज, एक ही चाटे में धोबी का राम नाम सत्य हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सबको कपड़े दे दिए। कहा भैया कपड़े पहन लो, यज्ञ देखने चलना है। अच्छा कपड़े किसके थे? राजा महाराजा के। अब पहन कौन रहा? छोटे छोटे ग्वाल। एक ने श्री दामा ने पहना तो ऊपर से नीचे तक पैजामा ही आ गया, कुर्ता की जरूरत नहीं है। और एक ने कुर्ता पहना तो पैजामे की जरूरत नहीं, झाड़ू भी लग रहा अलग से। अब कितने तो ऐसे थे कि एक एक कुर्ते में 2-2 घुस जाए। अब राजा महाराजा कहाँ बेचारे छोटे छोटे ग्वाल बाल। एक ने कहा कन्हैया अगर ऐसे ही यज्ञ घूमने जाएंगे तो पूरा मथुरा जान जाएंगे कि सब चोर हैं। कन्हैया ने कहा चोर है क्या मतलब है? बोले ऐसे ही कपड़े पहनेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि चोरी के कपड़े हैं। क्या करो? देखिए कपड़े, कई लोग कहते हैं ना गलती से चप्पल पहन के आ गया, गलती से कपड़ा पहना, सब साफ बोलते बता देते कि मैं इसका नहीं हूँ। वो एक सज्जन थे ना, तो एक बार ससुराल जा रहे थे तो अपने मित्र से कहा मित्र ससुराल जा रहा हूँ, थोड़े ढंग के कपड़े नहीं, एक काम करो अपने कपड़े दे दो। मित्र ने कहा कोई बात नहीं ले लो। कपड़ा ले लिया। कहा मित्र तुम्हारा कहो तो मैं भी तुम्हारे ससुराल चल। बोल ठीक चलो। दोनों पहुंचे ससुराल तो कहा बड़ा अच्छा दामाद जी आए, स्वागत सत्कार हुआ। तो ससुराल वालों ने कहा वाह दामाद जी शर्ट बड़ी सुंदर पहनी है। तो मित्र ने कहा क्या मेरा मित्र है, मैंने दिया इतना सुंदर शर्ट? तो कहा ससुराल आया हूं बता दिया तुमने, अपमान। मित्र को कोने में ले जाके समझा, देख सब कुछ बताना लेकिन ये मत बताना कि ये शर्ट तुम्हारी है। बोला ठीक है। घूम के आए, शाम को भोजन करने के लिए बैठे तो चर्चा शुरू हुई कौन है कैसे। तो बोला ये मेरे बड़े परम मित्र हैं, जिनके साथी थे। पूछे बता ले ये मेरे बहुत परम मित्र, बचपन से साथ हैं, बहुत प्रेम आपस में। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं सब कुछ पूछना लेकिन इस शर्ट के विषय में मत पूछना, ये मेरी है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मित्र ने माथे पे हाथ बैठ के अब क्या बताएगा, सब तो चौपट कर दिया, कह रहा मेरी है। कई बार वस्त्र बोलते हैं कि मैं इसका नहीं हूं। बोल बोल करें कन्हैया ये जो वस्त्र है ना ये अटपटे हैं। तो भगवान एक दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी को कहा कपड़े ठीक करो। अच्छा दर्जी देख रहा था कि धोबी ने कपड़े नहीं दिया तो एक ही में राम नाम। दर्जी ने सोचा कहीं मेरा भी नंबर ना लग जाए, तो फटाफट दर्जी ने सारे कपड़े ठीक कर दिए। सब ग्वाल वालों ने कपड़े पहने, फिर यज्ञ घूमने लगे। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा किया, 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने परम सुंदरी किया। यज्ञ देखने के लिए गए हैं भगवान। कंस ने हाथी को रखा था भगवान को मारने के, कुबले पीठ नाम के हाथी को रखा था। भगवान को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। भगवान ने अपने संकल्प मात्र से एक मुष्टिका का प्रहार किया और कुबले पीठ हाथी का उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। चारों मुष्टिक नाम के 2 दैत्यों को रखा था भगवान से मल्ल युद्ध करने के लिए। भगवान ने खेल ही खेल में
उन दोनों का चारूण और मुष्टिक का भी उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज खेल ही खेल में कंस बैठा था, 8वें मंजिल में युद्ध देख रहा था। भगवान चारूण और मुष्टिक को मारने के उपरांत भगवान ने छलांग लगा दी, कंस के पास पहुंच गए और कंस से युद्ध करना प्रारंभ किया है। थोड़ी देर तक भगवान ने लीला की और बाद में भगवान सावरे सरकार कंस के वक्षस्थल पर बैठ करके अपने दोनों मुष्टिक को जोड़ा है और पूरे पृथ्वी का भार लेकर के एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया और साथ में कंस के 6 छोटे भाई थे, उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया है। और इसके बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए गए हैं। और आपको बताऊं, हम सब भी उस स्थान पर बैठे हैं जहां ये हम सब लोगों का गुरुकुल है, जहां हम सब लोग पढ़ने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको शुरू से ही ये बताया गया है, अयोध्या में बहुत से स्थान हैं, बहुत से पाठशालाएं हैं, बहुत से छात्रावास हैं, पर मुझे लगता है जितने विद्यार्थी यहाँ से कथावाचक बन करके निकले हैं शायद ही कहीं निकले होंगे। जितने भी यहाँ आए हैं, ये हनुमान जी की साक्षात कृपा है। जब मैं अयोध्या आया तुम्हारे यहाँ एक गुरु भाई थे रजनीश जी, आज बड़ी कथाएं कर रहे हैं। एक कथावाचक थे माधव शास्त्री, जो मैं आया मेरे साथ में थे वो कथावाचक, और साक्षात हमारे पूज्य श्रद्धेय संत